नमस्कार, सिटी न्यूज़ के हिंदी समाचारों में मैं अमोल खोड़े तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसा रहा दिन भर के खबरों का हाल, ये देखेंगे जीवन जीने की राह इस पथदर्शक सुविचार के बाद। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों से। ये थी आज की सुर्खियां और सुर्खियों के प्रायोजक थे इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है, इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। क्या रहा अमरावती शहर का हाल, देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। स्थानीय उर्दू साहित्य स्कूल वलगांव रोड में वैश्विक विज्ञान दिवस का आयोजन संपन्न हुआ। इस विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में बालकों द्वारा निर्मित वैज्ञानिक मॉडल का प्रदर्शन भी किया गया था। ये चंदा रूस का, ना ये जापान का, ना ये अमेरिकन प्यारे, ये तो है हिंदुस्तान का। ये चंदा रूस का, ना ये जापान का, ना ये अमेरिकन प्यारे, ये तो है हिंदुस्तान का। किसी जमाने में भारतवर्ष दुनिया का सिरमौर था। हमारी संस्कृति ने सारे विश्व को आकर्षित किया। जमाना बदला और विदेश में होने वाली नित नई खोजों ने विकास की लाखों राहें खोल दी। दिनांक 28 फरवरी वैश्विक विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। शालेय बालकों से लेकर अबाल वृद्धों के विज्ञान के प्रति अभिरुचि जगाने जगह जगह विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई। वलगांव रोड स्थित उर्दू सैफी स्कूल में विभिन्न वर्ग व शाला के ग्रुपों द्वारा विज्ञान के अनेक चमत्कारी मॉडल्स, नई विचार श्रेणी को परिचालित करने वाले सुंदर मॉडल्स प्रदर्शित किए गए। शालेय बालकों द्वारा निर्मित इन मॉडल्स ने दर्शकों का मन मोह लिया, नई नई विचारधारा को जन्म दिया। इन अनोखे आनंददायी वैज्ञानिक मॉडल्स को गुणवत्ता क्रमांक देने का कार्य हेडमास्टर इरफान सर, अनवर सर, असरार सर, अमित सर व वाजिद मैडम द्वारा किया गया। ये चंदा रूस का, ना ये जापान का, ना ये अमेरिकन प्यारे, ये तो है हिंदुस्तान का। ये चंदा रूस का, ना ये जापान का, ना ये अमेरिकन प्यारे, ये तो है हिंदुस्तान का। आपको पता है कि जो वस्तु हम एक मुश्त किस्त देकर नहीं खरीद सकते, वो वस्तु एक किस्तों पर भी मिलती है। लेकिन उद्घाटन समारोह भी अगर किस्तों में हो तो ये नौटंकी महानगर में गुरुवार को महानगर पालिका में देखी गई। महानगर पालिका को विभिन्न 30 वाहन प्रदान हुए हैं और इसका लोकार्पण समारोह गुरुवार को होना था, लेकिन ये लोकार्पण समारोह 3 श्रृंखलाबद्ध रूप से किया गया। देखिए कैसा।
करीब 30 वाहनों के उद्घाटन व पूजन का कार्यक्रम दिनांक 28 फरवरी दोपहर 12:30 बजे मनपा आयुक्त की उपस्थिति में महापौर वंदनाताई कंगाले के कर कमलों से निश्चित किया गया था, लेकिन संवादहीनता के चलते सारा कार्यक्रम माहौल बनकर प्रस्तुत हुआ। किस्सा ये हकीकत यूं है कि मनपा प्रांगण में वाहन हाजिर, पत्रकार हाजिर, कर्मचारी गण हाजिर, नगर की सेवा करने वाले देशभक्त नगर सेवक हाजिर थे। घड़ी रोके नहीं रुक रही थी और उद्घाटन विलंबित हो चला था। कारण मात्र आयुक्त महोदय और महापौर महोदया की गैर हाजिरी। हाजिर नगर सेवकों को प्रत्येक लम्हा भारी गुजरता देख सेना प्रमुख दिगंबर डाहके ने तो नवरदेव नहीं तो मिस नवरदेव की भूमिका अपनाते आनंद फानन में उद्घाटन कार्यक्रम का आगाज किया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कैमरे चले तो प्रिंट मीडिया के फोटोग्राफरों के फ्लैश चमके। बहती गंगा में अनेक देशभक्त नगर सेवकों ने उद्घाटन का झंडा थामे अपना भी एक फोटो खिंचाने का आग्रह कायम रखा। बड़ी देर बाद अफरा तफरी के आलम में आखिरकार आयुक्त महोदय तथा महापौर प्रकट हुए और उद्घाटित वाहनों का थाम लक्ष्मी मी सुद्धा कुंकू लावते की तर्ज पर उद्घाटन कर दिया। इस घटना ने उपस्थितियों का भरपूर मनोरंजन तो किया। हमसे मनपा के इस हास्य नाटिका के लिए ये कहते नहीं रहा गया, देर से दर पे आंखें लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। अभी इस साल के बजट में और कुछ तरह विताए उसे हाइड्रोलिक कैटो, देन फायर ब्रिगेड, जेसीबी और ये कुछ सामग्री दी, ये सबका पूजन आज किया गया। ये पहली बार महानगर पालिका के इतिहास में हुआ कि जो भी चीजें हम लिए वो एक साथ डिस्प्ले की और सभी महापौर, उप महापौर, सब पदाधिकारी और नगर सेवक और हमारे प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित थे। ये सब चीजें जो है अमरावती वासियों को अच्छे से अच्छी सुविधा प्रदान करने के हेतु लाई गई है। गुरुवार का दिन तमाम देशवासियों के लिए अहम रहा। गुरुवार को केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने वर्ष 2013 का केंद्रीय अर्थसंकल्प बजट सत्र में पेश किया। खाने पीने की चीजों के दामों में बढ़ोतरी करने वाला ही यह अर्थसंकल्प रहा। इस अर्थसंकल्प में इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, तो अमीरों पर सरचार्ज लगाने का प्रावधान भी बजट में है। रेडीमेड सूती कपड़े, चमड़े के सामान, ऐसी वस्तुएं सस्ती हुई है, तो विदेशी गाड़ियां, दुपहिया वाहन, चांदी, मार्बल, सिगार, जूते, खाने पीने की चीजें, सेटअप बॉक्स, मोबाइल आदि चीजें महंगी करा दी गई है, जिसे इस बजट को गड़बड़ वाला बजट कहा जा रहा है। गुरुवार को केंद्रीय आम बजट पेश हुआ। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने वर्ष 2013 का केंद्रीय अर्थसंकल्प संसद में पेश किया। इस बजट का फायदा क्या हुआ और नुकसान क्या हुआ, बजट से किस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी सुन लीजिए। सबसे पहले देखते हैं कि किन किन वस्तुओं के दामों में गिरावट आई है। रेडीमेड कपड़े, सूती कपड़े, बेशकीमती पत्थर, चमड़ों की वस्तुएं, जेनेटिकल दवाइयाँ आदि वस्तुओं को आंशिक रूप से सस्ता किया गया है। ये हुई वो चीजें जो सस्ती हुई। जिन वस्तुओं के दाम बढ़ाए गए हैं वो वस्तुएं हैं सेटअप बॉक्स, सिगार, एसी रेस्तरां में खाना पीना, खाने पीने की तमाम चीजें, चांदी, मोबाइल, मार्बल, जूते, ऐसी चीजों के दाम फिर एक बार बढ़ाए गए हैं। गुरुवार को पेश हुए इस अर्थसंकल्प को राजनैतिक बजट करार दिया जा रहा है। बजट में इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 5 लाख तक की जिनकी आय है उन्हें 2000 तक की रियायती छूट दी गई है। पहली बार घर खरीदने वालों को भी थोड़ी रियायत मिलेंगी। तो जिनकी आय 1 करोड़ या उससे ज्यादा है, ऐसे में उन्हें 10% सरचार्ज देना होगा
अमीरों के लिए सरचार्ज यानी सुपर रिच टैक्स लगाने का ऐलान बजट में किया गया है। शहरी घर निर्माण के लिए 2000 करोड़ का प्रावधान, महिलाओं के लिए विशेष सरकारी बैंक, शिक्षा पर 3% सेस, महिला एवं बालकों के सुरक्षा सहित गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा का विशेष प्रावधान, यह विशेषताएं इस बजट की है। संसद में बजट पेश होने के बाद जो प्रतिक्रियाएं आई, उन प्रतिक्रियाओं का जायजा लिया जाए तो यह बजट सिर्फ लुभावना दिखाया जा रहा है। प्रत्यक्ष में इससे महंगाई के स्तर में और इजाफा होगा। घरेलू गैस, पेट्रोल, डीजल आदियों की कीमतें फिर एक बार बढ़ेंगी, ऐसा ठोस अनुमान उभर कर सामने आया है। तमाम विपक्षी दलों ने भी इस बजट को निराशाजनक ही बताया है, तो कांग्रेस की पार्टी ने इस बजट को आम जनता को राहत देने वाला बजट करार दिया है। गुरुवार को मनपा के दस्ते ने नमूना स्थित चुन्नू मुन्नू शोरूम के सामने की पायरियां तोड़ डाली। पार्किंग व्यवस्था ठीक नहीं होने से यह तोड़ू कार्रवाई की गई। इसी के साथ ही परिसर के कईयों दुकानों को भी सख्त हिदायत दी गई है कि वे पार्किंग व्यवस्था का कड़ाई से ध्यान रखें। जन शिकायतों का निपटारा करने विधायक बच्चू कडू द्वारा जनता शिकायत दरबार का आयोजन किया गया था। परतवाड़ा के नेहरू मैदान पर लगे राहुटी में यह जनता शिकायत दरबार संपन्न हुआ। इन राहुटियों में सभी शासकीय दफ्तरों के टेबल लगाए गए थे, जिसमें नागरिकों के निराधार योजना, कुटुंब कल्याण योजना, राशन कार्ड, विकलांग प्रमाण पत्र आदि ढेरों शिकायतों का निपटारा किया गया। अंधार की राउटी या उपक्रम आप जो चला रहे हैं, इसके अंदर जो जनता है उनको क्या क्या यहाँ पर सुविधा हो रही है और उनके लिए कौन से दस्तावेज, कौन सी सरकारी योजनाएं हैं जिनका वो ये लाभ ले सक रही है। देखो, हमने नायक पिक्चर देखी थी अनिल कपूर के एक दिन का मुख्यमंत्री, जिस तरह पिक्चर में हुआ उसी तरह हम यहाँ करने जा रहे हैं। जगहों पर सब सुविधा, बल्कि प्रशासन के घर हम नहीं जाएंगे, प्रशासन हमारे घर आएगा। तो उसी तरह का यहाँ हमने सभी कार्यालय के प्रमुख लोग यहाँ बैठे हैं। संजय गांधी निराधार, श्रावण बाढ़ योजना, कंट्रोल का कार्ड का है, ये सब सारी योजना अपन यहाँ दे रहे हैं। और एक ही इसमें सभी यहाँ तलाठी लोग हैं, सेतु है, झेरॉक्स मशीन है, सभी सुविधा यहाँ की है। लेकिन भीड़ ज्यादा है, भीड़ ज्यादा होने से कारण थोड़ी समाधान हमको करना। महत्वपूर्ण मेरा प्रश्न है कि आधार कार्ड जो है वो सभी योजनाएं उसके ऊपर मिल रही है, यहाँ तक कि विद्यार्थियों की शिष्यवृत्ति भी उस योजना पर मिल रही है। ऐसा कोई बंदी अभी जो थी बंदी ये उठाई है उन्होंने, पहले था। अभी जब तक आधार कार्ड पूरा बनेगा नहीं तब तक ऐसी कोई अड़चन उसमें आने वाली नहीं। अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र के आप विधायक है और हाल ही में अभी रेल बजट हुआ है जिसके अंदर शकुंतला को स्थान नहीं दिया है। प्रहार ने बार बार शकुंतला का यह प्रश्न उठाया है, क्या आपको लगता है इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखो, ये खासदार हमारे राष्ट्रपति का काम था। हमें बड़ी उम्मीद थी कि शकुंतला का ये जो सवाल है ये राष्ट्रपति के कारकिर्द में हो जाएगा, खासदार उसके लिए आगे जाएंगे। हमने 11 दिन उपोषण किया, लेकिन वो आगे अभी तक बात बढ़ी नहीं। इससे बड़ा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस के बीच छिड़े जुबानी जंग का असर मारपीट और निषेध से दिखने लगा है। मनसे और राका के बीच छिड़ा ये विवाद रुकने के बजाय बढ़ते ही जा रहा है। परतवाड़ा में भी इसका असर देखा गया। मनसे के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रवादी का प्रतीकात्मक पुतला फूंककर मटके फोड़े और राष्ट्रवादी का निषेध जताया, तो दूसरी ओर राष्ट्रवादी ने भी एक ज्ञापन पत्र सौंपकर राष्ट्रवादी के कार्यालयों पर होने वाले इस हमले को घोर निंदनीय बताया है। देखते हैं ये विवाद अब कहां तक जाता है। मुझे बताइए, आज मनसे ने यहाँ पर राका का प्रत्युत्तरात्मक पुतला फूका है, क्या यहाँ पर निषेध क्यों जताया गया आज यहाँ पर? राज साहेबांनी जे भाषणामध्ये जे राष्ट्रवादी काँग्रेसवर जे भ्रष्टाचाराबद्दल जे काही बोललेले आहेत, जे खरी सत्य परिस्थिती महाराष्ट्राच्या जनतेसमोर मांडलेली आहे, ते परिस्थिती बोलण्याचा अधिकार लोकशाही मार्गाने सगळ्यांनाच आहे। पण त्यांनी जो आज लोकशाहीवर जो आघात केला आणि त्यांनी राजसाहेबांच्या ज्या ताफ्यावर जो गाड्यांवर जो पथराव केलेला आहे, हा त्यांचा निषेध आम्ही इथं करत आहोत। कारण की लोकशाहीमध्ये कोणालाही कोणत्याही नेत्यावर आणि कुठल्याही प्रकारे भाष्य करण्यासाठी आज हे दिलेली आहे। त्यामुळे त्यांची जे आज त्यांनी जे नामर्दासारखं काम केलेलं आहे, राजसाहेबांच्या ताफ्यावर जे दगडफेक केली, त्याचा निषेध म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेसला आम्ही प्रत्युत्तर म्हणून आज पुऱ्या महाराष्ट्रामध्ये पुरे मनसैनिक हे आज पेटलेले आहेत। आणि याचे न्यूज बुलेटिन में वक्त हो चला है एक कमर्शियल ब्रेक का। खबरों का सिलसिला यूं ही शुरू रहेगा, तुरंत लौटेंगे कुछ खास खबरों के साथ। विवाह एक
पवित्र भारतीय परंपरा जो कभी बदल नहीं सकती, वैसे ही मंगल एवं आपके बीच का विश्वास कभी बदल नहीं सकता। विश्वास से जुड़ा है मंगल, मंगल से जुड़ा है मंगलम। परंपरा और विश्वास का संगम, मंगल वस्त्रालय एवं मंगलम, जयस्तंभ चौक, अमरावती। आराधना की हर फैशन नई, साड़ियों की है रंगत यही, मेंस वेयर सूटिंग शर्टिंग, कोट सूट शेरवानी सभी, लग्न बस्ता सूटिंग शर्टिंग, कोट सूट शेरवानी, आराधना आराधना आराधना। फैशनेबल कपड़े लाओ, तुम भी जाओ ना, आराधना 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 आराधना। आराधना जवाहर रोड, अमरावती। प्रणाम जीजी, हम इंदु बाड़ा बोल रही हैं आकोला से। जीजी, ब्याह की तारीख नजदीक आ रही है और गहनों की खरीदी नहीं हो पा रही है। नागपुर और जलगांव के बड़े बड़े शोरूम देखे, कहीं भाव ज्यादा है तो कहीं डिजाइन ही पसंद नहीं आ रही। मन उदास सा हो गया है। अरे बहना, क्यों जाए नागपुर और क्यों जाए जलगांव? इन बड़े शहरों के शोरूमों से तो अपना जेपी कोठारी ज्वेलर्स अमरावती का शोरूम ज्यादा सस्ता है। तेरे लिए खास डायमंड ज्वेलरी, जड़ाऊ कुंदन के पोल्की सेट और सोने के आभूषण तो जेपी कोठारी ज्वेलर्स से ही लेंगे। साथ ही लेन देन के चांदी के गिफ्ट आर्टिकल्स और बर्तन भी ले लेंगे। सारा काम अपने बजट में ही हो जाएगा। वाह जीजी, कोठारी जी ने तो चिंता मुक्त ही कर दिया। मैं कल ही अमरावती आ रही हूँ। मधुबाला, तुम तो बड़े होशियार हो। मैंने अपनी शादी की ज्वेलरी भी तो जेपी कोठारी ज्वेलर्स से ही ली थी। यदि ऐसा है तो तुम अपने लिए भी जेपी कोठारी ज्वेलर्स से ज्वेलरी ले आना और अपनी सखियों को भी साथ ले जाना। स्वामी मधुबाला, इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत। अब देखते हैं शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। देखते हैं क्या कुछ हुआ महानगर में। एक नजर महानगर के मुख्य खबरों पर। बढ़ती हुई प्रवासियों के दबाव को देखते हुए महानगर पालिका ने अपने शहर वाहतुक यानी प्रवासी वाहतुक ठेकेदार को यह सूचित किया कि वाहन की संख्या में इजाफा। वाहन की संख्या में इजाफा करते वक्त एक बात ध्यान में रखने की है कि इजाफा सिर्फ नई बसों से ही हो सकता है। बावजूद इसके ठेकेदार यानी कॉन्ट्रैक्टर ने 5 बसें रिजेक्टेड नामदर से लाए और आरटीओ में पासिंग के लिए खड़ी हुई। सारी व्यवस्था महानगर पालिका के नाम से चलती है। बावजूद इसके आरटीओ में ये बिगड़ी हुई बसें, खटारा बसें खड़ी करके एक ऐसा वातावरण निर्मित किया गया कि उन बसों को प्रवासियों की सेवा में चलाया जाए। आने वाले दिनों में अगर कोई हादसा होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो
तो उसकी जवाबदारी कौन लेगा इन खटारा बसों की? इसी संदर्भ में हमने माननीय महापौर जी का ध्यान आकर्षित किया और उसी संदर्भ में एक मीटिंग का आयोजन किया गया है। आइए देखते हैं इस मीटिंग में क्या हो रहा है। गुरुवार को महानगर पालिका महापौर के कक्ष में विशेष बैठक हुई। सिटी न्यूज के पहल पर शहर बस सेवा को अपडेट करने के मुद्दे पर यह विशेष बैठक बुलाई गई थी। मनपा आयुक्त, महापौर, मनपा उपायुक्त, वाहतूक नियंत्रक अधिकारी, बस कंत्राटदार, मनपा पार्षद आदियों के उपस्थितियों में ये बैठक चली। बैठक में महापौर द्वारा हुए निरीक्षण में दोषी पाए गए बस चालक वाहक को तत्काल निलंबित करने का पक्ष शिक्षा सभापति मिलिंद बांबल, पार्षद अविनाश मार्डीकर आदियों ने रखा, जिस पर इस कार्रवाई को मंजूरी दी गई। सिटी बस संचालकों ने सिटी न्यूज को इस बाबत जानकारी देते हुए सेवा सुचारू रखने का आश्वासन दिया। कारवाई काल जो प्रकार घडला त्याबाबत आम्ही काल तुरंत कारवाई केली आणि त्या वाहकाला निलंबित पण केलं। त्याच्याकडे आमचे जे तिकीट असतात त्या पण जमा केल्या आणि त्याला कामावून कमी केला आणि आम्ही बाकीचेही असे जसे वाहक आहे, चालक आहे, जसं आता इंगळे साहेब यांनी सांगितल्याप्रमाणे त्यांना पण सूचना दिली। पण आम्हाला थोडा जर यांनी पण मदत केली का ज्या आमचे स्टॉपेज आहे तिथं ऑटो लागलेले राहतात, ते जर थोडे बाजूला उभे राहिले तर आमची बस तिथं उभी राहू शकते, म्हणजे जेणेकरून अमरावती महानगरपालिकेनं आम्हाला फक्त स्टॉप बांधून द्यायला पाहिजे आणि आमच्या ऑफिस जे आहे तिथं आम्ही बस स्वच्छ ठेवासाठी एक बोर करून तिथं मशीन बसून द्यायला पाहिजे। बाकी सर्व्हिसिंग आम्ही करू, रॅम्प आम्ही करू, पण एवढं तरी कमीत कमी त्यांनी करून द्यायला पाहिजे तर बस स्वच्छ ठेवू शकतो। जाहिरातींचा एक मुद्दा होता आणि तिकीट दराच्या दरात वाढ करण्याचा एक मुद्दा होता, त्या सर्व ठिकाणी आयुक्तांनी काय तिकीट दर आणि जाहिराताबद्दल 8 दिवसात करून द्यायचं आश्वासन दिलं। एवढा आपण समाधान। तो शहर यातायात अधिकारी शिंदे ने भी सिटी बस के चालक वाहक यातायात नियमों के अनुरूप वाहन चलाए, ऐसी हिदायत सिटी न्यूज के माध्यम से दी और बताया कि ऐसा नहीं हुआ तो यातायात महकमा कार्रवाई करेगा ही करेगा। शहरामध्ये प्रामुख्याने सिटी बसमध्ये विद्यार्थी, अपंग यांची संख्या जास्त असते, त्यामुळे त्यांची सुरक्षित वाहतूक करण्याची जबाबदारी वाहकाची आणि चालकाची आहे। परंतु बऱ्याच वेळा ते या जबाबदारीपासून दूर राहून ते बेशिस्त वर्तन करतात आणि याची लोकांची काळजी न घेता वाहतूक करतात, त्यामुळे बऱ्याच वेळा अपघात झालेले आहेत। तर त्यांच्याकडे जे वाहन चालकाची जी बेसिक शिस्त आहे ती त्यांनी अंगीकारायला हवी आणि जे व्यवस्थापन आहे ते त्यांनी व्यवस्थापनाने त्यांच्याकडून तशी कामगिरी करून घ्यायला हवी। व्यवस्थापनाची वचक त्यांच्यावर नक्कीच असायला पाहिजे। युनिफॉर्मवर त्यांचं असणं अत्यंत आवश्यक आहे, परंतु युनिफॉर्म सुद्धा ते कंपल्सरी वापरताना दिसत नाही। पर जिस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए यह बैठक बुलाई गई थी वह मुद्दा ही चर्चा में चर्चा का नहीं रह गया था। शहर में जो 5 गाड़ियां अभी शुरू होनी है वो नहीं होनी चाहिए। शहर बस वाहतूक कंत्राटदार वाहतूक और करारनामे का कड़ाई से पालन करे, बस स्टॉपेज पर ही रोकी जाए, यात्रियों से व्यवहार अच्छा हो, ऐसे विभिन्न विषयों पर निर्णय लेने ये बैठक नियोजित तो थी, पर नियोजनानुसार बैठक में कुछ भी नहीं हुआ, जिससे सब गोलमाल है यही साबित हो गया। जिस चैम्बर में शहर बस नई हो या पुरानी, बिना कांच खिड़कियों की बसें क्यों चल रही है, अस्वच्छ बसें क्यों चलाई जा रही है, खस्ता हालत की बसों से होने वाली दुर्घटनाओं के लिए जवाबदार कौन है, प्रथमोपचार पेटी, अग्निशमन यंत्र, वाहक चालक के ड्रेसेस पर कोई चर्चा क्यों नहीं हो रही, ठेकेदार पर कोई कानूनी कार्रवाई का प्रावधान क्यों नहीं किया जा रहा है, महापौर के बुलाने पर अंबा सोसाइटी क्यों हाजिर नहीं हुई, आदि आवश्यक विषयों पर चर्चा होने के बजाय ठेकेदार से गैरेज भाड़ा वसूली, वाहन धोने पानी उपलब्ध कराना आदि ठेकेदार के हित में ही बातें हुई। आयुक्त महोदय ने तो पुरानी खटारा बसों के फोटो मात्र देखकर खूब सरस का मौखिक प्रमाण पत्र दे दिया। खटारा बसों को योजनाबद्ध तरीके से प्रवासी सेवा में लगाने प्रयत्नों की पराकाष्ठा की गई। इस मामले में तो लगता है गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हर सीधे रस्ते की तेरी चाल है, सीधे रस्ते की तेरी चाल है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल गोल 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 गोलमाल है।
गोलमाल है। दिनांक 28 फरवरी शाम 6:30 बजे की घटना है। यूं है, कल्पना गायकवाड़ नामक महिला अपने सहेलियों संग गले की पोत गंठवाने गई। 100 रुपए का भावताल नक्की कर महिला ने पोत गंठवाने दी तथा दूसरे आवश्यक काम हेतु प्रयाण किया। कुछ देर पश्चात वापस लौटी, 100 रुपए दिए। पोत गांठने वालों का कहना है मैंने रुपए लेकर पोत हाथों हाथ दी और महिला का कहना है उसने रुपए तो दिए पर पोत लेना भूल गई। बात तुल पकड़ गई और मामला खोलापुरी पुलिस स्टेशन तक पहुंचा। आगे जांच जारी है। गुरुवार को जब कोर्ट के कामकाज का समय बस खत्म होने को ही था, उसी बीच कोतवाली पुलिस ने उस्मानिया मस्जिद क्वार्टर में हुए पुतुल बोस मृत्यु और चोरी प्रकरण में मोहम्मद शफी और उसकी कथित माशूका ज्योति को कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने इन आरोपियों का पीसीआर खत्म होने के कारण उनकी पेशी की थी। इस प्रकरण में जब अपराध दर्ज हुआ था, उस दिन पुलिस आयुक्त अजित पाटिल ने कोतवाली पुलिस थाने में बैठकर 48 घंटों में इस आपराधिक गतिविधि की जांच पूरी होने की जानकारी दी थी। सुनिए उस दिन सीपी ने क्या बताया था। 22:30 वाजता आम्हाला अमरावतीतील बकुल दयाबाई कक्कड वय 54 वर्ष राहणार 201 सागर अपार्टमेंट मांगीलाल प्लॉट अमरावती यांनी तक्रार दिली की त्यांची सासू पुतुल बोस ही उस्मानिया मस्जिद क्वार्टर नंबर 1B एस स्टँड अमरावती येथे राहत होती। या 21/2/13 8 वाजल्यापासून ते 17:30 वाजेपर्यंत त्यांची सासूची देखभाल करणारी कुमारी अश्विनी उर्फ मोनू शालिग्राम मेश्राम वय 18 वर्ष राहणार समाधान नगर अमरावतीने त्यांना मोबाईलवर फोनवर माहिती दिली की आंटी जमिनीवर पडली असून त्याची काही हालचाल नाही। अशा माहितीवरून ते स्वतः गेले। त्यावेळी पुतुल बोस ह्या त्या ठिकाणी पडलेल्या होत्या बेडरूमच्या कॉटच्या बाजूला। त्यांच्या अंगावर सोन्याचे दागिने पण दिसून आले नाही। तसेच हॉलमधील कपाटातील सामान अस्ताव्यस्त पडलेले होते। यावरून अज्ञात चोरट्याने घरात घुसून सासूला हमला करून तिच्या अंगावरील व कपाटातील दागिने चोरून नेले। अशा प्रकारची तक्रार आल्यानंतर आम्ही ताबडतोब त्या ठिकाणी तपास केला। त्या तपासादरम्यान लिंक्स या ठिकाणी होत्या की त्या ठिकाणी काही अज्ञात चोरट्यांनी येऊन कशाप्रकारे हल्लेखोरांनी कशाप्रकारे त्या ठिकाणी चोरी केली असेल किंवा त्या ठिकाणी त्या महिलेचा मृत्यू कशाप्रकारे झाला आहे त्यात शोध घेतला असता त्या ठिकाणी आसपासच्या लोकांच्याकडे बऱ्याच लोकांच्याकडे किंवा गुन्हेगारांच्याकडे चौकशी करण्यात आली। त्याचप्रमाणे त्यांच्या घरात जे काम करणारे होते ज्योती अशोक खांजोडे तसेच ज्योती खांदोडे हिच्याकडे वय 20 वर्ष राहणार हमालपुरा हिच्याकडे चौकशी केली असता तिचा एक प्रियकर होता। त्याचं नाव शेख शफीक उर्फ साहिल शेख उस्मान वय 37 वर्ष राहणार गुलस्ता नगर या दोघांच्याकडे चौकशी केली असता त्यांनी तो गुन्हा केला असल्याचं कबूल केलं। सदर गुन्हेगारांच्याकडे सखोल चौकशी केली असता त्यांनी हा प्लॅन करून गुन्हा केलेला असल्याचं कबूल केलेलं आहे। दोन्ही आरोपींना अटक करण्यात आलेली आहे। ह्या दोन्ही गुन्हेगारांनी अतिशय प्लॅन आणि ठरवून त्या ठिकाणी गुन्हा केलेला होता। या दोघांनी त्या दिवशी दुपारी 3 वाजता त्या ठिकाणी घरी जाण्याचं मृतकाच्या घरी जाण्याचं ठरवलं होतं। 3 वाजता पहिल्यांदा यातली आरोपी ज्योती ही प्रथमतः गेली। त्यानंतर तिचा प्रियकर शेख शफीक उर्फ साहिल शेख उस्मान हा 10 मिनिटांनी आला आणि त्यानंतर त्या दोघांनी मिळून त्या मयत तिचा पुतुल बोस हिला पकडून तिच्या अंगावरचे दागिने काढले आणि दागिने काढून त्या ठिकाणी ती चोरी केली। त्या ठिकाणी तिला चाकू दाखवला होता आणि त्यामुळे त्या धक्क्यानं तिला अटॅक आला आणि त्या ठिकाणी ती मरण पावली। त्या ठिकाणी ज्यांनी आरोपीनं
तिच्या झटापटी पण केल्या, त्यानं तिला एक ठोसाही मारलेला आहे आणि त्यामुळं तिचा मृत्यू झालेला आहे. यामुळं त्या ठिकाणी दोन्ही आरोपींना आम्ही अटक केलेलं आहे. दोन्ही आरोपितांकडून आज पोलीस कस्टडी मागण्यात आलेली असून ती पोलीस कस्टडी मिळताच त्यांनी तो चोरलेला माल कुठं ठेवलेला आहे, त्याचप्रमाणे शस्त्र कुठून आणलेलं आहे, चाकू जो दाखवलेला आहे तो कुठून आणलेला आहे, यासंबंधीची सविस्तर चौकशी करण्यात येत आहे. या ठिकाणी तपास हा कोतवाली पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक श्री धोत्रे करीत आहेत. या ठिकाणी पोलीस अमरावतीतल्या ACP क्राईम, ACP डिव्हिजन, त्याचप्रमाणे ACP राजापेठ, ACP PI कोतवाली यांनी सर्वांनी या ठिकाणी एकत्र टीम करून हा तपास केलेला आहे आणि हा गुन्हा उघडकीस आणलेला आहे. हा अतिशय संवेदनशील आणि अमरावतीत अतिशय खळबळजनक अशा प्रकारचा गुन्हा घडला होता, पण केवळ 48 तासात हा गुन्हा उघडकीस आणलेला आहे. सीपी के इस जानकारी अनुसार और आरोप पत्र देखकर दोनों आरोपियों को पीसीआर सुनाया गया. गुरुवार को इन आरोपियों के पीसीआर की अवधि खत्म हुई और पुलिस आरोपियों को लेकर कोर्ट में पहुंची. क्या हुआ कोर्ट के कार्रवाई में सुनिए. कोर्ट में जब पेश हुए आरोपियों को न्यायमूर्ति ने सवाल किया, क्या पुलिस की ओर से आपको कोई तकलीफ दी गई है, तो आरोपी का जवाब आया कि उसे पुलिस ने 3rd डिग्री का यूज उस पर किया है, जानबूझकर उससे अपराध कबूला जा रहा है. केस की पैरवी कर रहे एडवोकेट बेलांडे ने कार्रवाई की जानकारी देते आरोपी को MCR होने की जानकारी दी. पुतुल मर्डर केस के अंदर जो उन्होंने आज 2 आरोपी को कोर्ट में पेश किया, सरकार की तरफ से धोत्रे साहब ने 10 दिन की PCR की मांग की थी और उनका ये कहना था कि उनके पास से कुछ गोल्डन ऑर्नामेंट जब्त करना है और कुछ ऐसे चीज़ें उनसे हस्तगत करना है जो कि उनके खिलाफ इंक्रीमेटिंग एविडेंस करके रहेंगे. इसके लिए उनको 10 दिन का PCR का जरूरत है. मेरा कोर्ट से दरख्वास्त ये थी कि PCR की इसमें देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले ही इनका 4 दिन का PCR और 1 दिन का उनकी पहली कस्टडी, अरेस्ट की कस्टडी, ऐसे 5 दिन आरोपी इनके ताबे में था. अगर इनको गोल्ड और ऑर्नामेंट इंक्रीमेटिंग जब्त करने के थे तो 5 दिन सफिशिएंट थे, लेकिन 5 दिन में उन्होंने कोई भी इंक्रीमेटिंग थिंग जब्त नहीं की जो बता सके, कि साबित कर सके कि इस दिनों में ये आदमी जो है ये मर्डर केस में इन्वॉल्व है. फिर उन्होंने ऐसा बताया किया है कि हमने एक हथियार जब्त किया है, चाकू जब्त किया है, जूता जब्त किया है, वैन जब्त किया है. तो कोर्ट को यह बताया गया है कि चाकू एक केस के अंदर नहीं है, क्योंकि चाकू की इंजरी किसी को नहीं थी. उसके अंदर वैन जो है, वैन इस क्राइम में यूज की गई नहीं थी, क्योंकि उनका कहना था ऑटो वाला था, ऑटो का नहीं था. और जूतों का सवाल इसमें नहीं आता, क्योंकि जूतों से कोई इसके अंदर इंक्रीमेटिंग नहीं था. तो कोर्ट में जब वो बात बहस चली, बहस के बाद कोर्ट नतीजे पे आया, तो कोर्ट ने आरोपी को पूछा कि तुम्हारे को कुछ पुलिस की तरफ से इल ट्रीटमेंट हुई है या कोई त्रास हुआ है. तो आरोपी ने रो के कोर्ट में बोला, सर मुझे बहुत पीटा, मुझे 3rd डिग्री उन्होंने टॉर्चर किया, मेरे के ऊपर करंट दिया और मुझे बहुत तकलीफ दी, मेरे यातना करके मेरी जान को यानी बस निकलने की बाकी रह गई. तो कोर्ट ने उसको पूछा तुझे मार है क्या? तो कोर्ट को बताया उसने मेरे पीठ पे, मेरे हाथ पे, मेरे इधर बैक पे सब तरफ जख्मा है. तो हमने कोर्ट से दरख्वास्त किया, सर अगर ये बोलता है इसको इल ट्रीटमेंट की गई है तो इसकी जांच की जाए. अगर इसमें सही में इल ट्रीटमेंट की तो पुलिस के पास इसकी कस्टडी देना बहुत धोखेदायक होगा, क्योंकि उसकी जान वहाँ धोखे में हो सकती है. कोर्ट ने हमारी जिरा मान के उसको इमीडिएट CS के पास रेफर किया और उसको मेडिकली चेकअप किया. देखिए इस बात पे ऐसी मजा आ गई कि जिस तरह पुलिस वालों ने उसको पहले बार कोर्ट में पेश किया तो एक मेडिकल सर्टिफिकेट लेके आए थे उसको नो इंजरी करके, लेकिन जब कोर्ट ने उसको रेफर किया और उसके बाद जब उसके आंख पे इतनी इंजरी दिखी कोर्ट को कि कोर्ट ने बोला कि अब आपको मैं पुलिस कस्टडी देने का कोई भी इसमें कोई पॉइंट नहीं समझता, क्योंकि आपने इसको बहुत टॉर्चर किया गया, इल ट्रीटमेंट किया है, इसके वजह से मेडिकल ग्राउंड के जब आपने इसको मारा है ये मुझे दिखता है प्राइवेसी, इसलिए मैं आप इसकी कोई पुलिस कस्टडी दूंगा नहीं. और इस तरह से उसको MCR में भेज दिया गया है. और मैं समझता हूं कि ऐसे केस में अगर पुलिस को 3rd डिग्री यूज करना नहीं चाहिए. अगर सही में वो क्रिमिनल होता, सही में उन्होंने अगर कोई किया होता, मर्डर किया होता या सही में रॉबरी किया होता है तो डेफिनेटली इतना मार खाने के बाद कोई भी हाँ बोलेगा. मगर उन्हें जब लिया ही नहीं, जब कुएं में पानी है ही नहीं, तो बकेट में कहां से आएगा, ये दिखता है इस केस पे से. कोर्ट ने बिल्कुल न्यायिक तौर पे उसका MCR दिया हुआ है. अब पुलिस क्या करती है, किस तरह ये कार्रवाई आगे बढ़ती है और क्या प्रूफ होता है, ये देखना है. देश के जाने माने कार्टूनिस्टों ने आज किस वस्तुस्थिति पर व्यंग्य चित्र निकाला है, देखेंगे कार्टून कोना में.
फेसबुक से जुड़े हमारे लाखों दर्शकों के विचार एवं सुझाव हर रोज हमें प्राप्त होते रहते हैं। देखते हैं आज हमारे फेसबुक दोस्तों ने फेसबुक पर क्या कुछ अपलोड, लाइक एवं शेयर किया है। कैसा रहा और रहेगा मौसम का हाल, जानेंगे मौसम समाचार में। मौसम समाचार की शुरुआत गुरुवार से। गुरुवार को शहर का अधिकतम तापमान रहा 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान आंका गया 21 डिग्री सेल्सियस। गुरुवार को शहर के ह्यूमिडिटी का परसेंटेज 33% आंका गया था। बात करें शुक्रवार के तापमान की, तो शुक्रवार को शहर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। न्यूज बुलेटिन में देखेंगे आज का सुविचार। जहां बुद्धि प्रयोग करने की आवश्यकता है, वहां बल प्रयोग करने से कोई लाभ नहीं होता। आज जिनका जन्मदिन है उन्हें सिटी न्यूज चैनल की ओर से हार्दिक बधाई। आपको आपका जन्मदिन मुबारक हो, यही कामना सिटी न्यूज चैनल परिवार की है। बुलेटिन में अब थोड़ा सा हंसाने वाले फनी वीडियोस देखेंगे। Just take this one. ये थे आज के फनी वीडियो। आपके पास भी ऐसी कुछ फनी वीडियो तो जरूर हम तक भेज दीजिए। सिटी न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अंत में एक बार फिर नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। सिटी न्यूज के बारे में आप आपके अमूल्य विचार एवं सुझाव हमें भेज सकते हो। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लेन सक्कर 7 अमरावती। हमारा फोन नंबर है 2570-326। आप हमसे फेसबुक पर जुड़ सकते हो, ट्विटर पर जुड़ सकते हो या हमें ईमेल भी कर सकते हो। देश दुनिया की खबरें और हर बुलेटिन को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हो www.citynews.net.in इस वेबसाइट पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम एवं खबरों का सिलसिला, ये श्रृंखला निरंतर जारी रहेंगी। आप बने रहिए सिटी न्यूज के साथ और तब तक के लिए मैं लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद। इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है